आज खास पेशकश में बात पाकिस्तान के सबसे बड़े महापाप की। आज बात पाकिस्तान के डर्टी चेहरे की। जी हां, यह महापाप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ है। वो पाकिस्तान जहां हर वक्त भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है और अब उसी पाकिस्तान से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5,500 से ज्यादा लड़कियों से बलात्कार किया जाता है। उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है। कई रसूखदार लोगों के नाम सामने आए। कई राजनीति से जुड़े हुए लोग थे। ये वारदात इतनी भयानक थी कि जिस किसी ने भी इसके बारे में सुना, उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। हर कोई उन लड़कियों की भावनाओं को महसूस करने लगा, उनके दर्द को महसूस करने लगा। सालों तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, लेकिन हाल में ये तब और उछला जब फिल्म डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने इस मामले पर फिल्म बनाने की बात कही। फिर राजस्थान और पूरे देश में बवाल हुआ। आखिर फिल्म का ट्रेलर आ गया। अजमेर का ये स्कैंडल पूरे देश के सामने फिर से आ गया। लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। इसे अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल माना जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान से ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई, जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये मामला एक यूनिवर्सिटी का है जहां पर एक दो नहीं बल्कि 5,500 लड़कियों और महिला प्रोफेसर्स को हवस का शिकार बनाया गया, वो भी न्यूड तस्वीरें क्लिक कर और फिर उनको ब्लैकमेल करके। बेनजीर की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखे के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंस ने खुदकुशी की। लड़कियां हैं जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं, जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है, बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते। यहाँ पे हमें ऐसे टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती। ये दर्द है एक बेटी का, ये डर है एक स्टूडेंट का, जो एक नामी यूनिवर्सिटी में इसलिए दाखिला लेती है कि उसका भविष्य संवार सके, अपने पैरों पर खड़े होना सीख सके, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर सके। लेकिन हाय रे किस्मत, यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं बल्कि नशा और हवस का पाठ पढ़ाया जाता है, और ये पाठ बच्चे नहीं बल्कि खुद प्रोफेसर और ऊंचे ओहदे पर बैठे अधिकारी पढ़ते हैं और जबरन बच्चों को इस गंदगी में खींचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले के मुख्य आरोपी में पाकिस्तानी सेना का रिटायर्ड मेजर भी शामिल है, जो अब इस यूनिवर्सिटी में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात है। जब मुख्य आरोपी ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो शख्स जो इस शिक्षा के मंदिर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है,
वहीं सुरक्षा का चक्र तोड़ता है और अपनी हवस को मिटाने के लिए मर्यादा की हर सीमा को लांघ जाता है और तो और छाती चौड़ी कर ये काम करने के लिए दूसरे अधिकारियों और प्रोफेसर्स को भी शामिल करता है और यूनिवर्सिटी की 5,500 लड़कियों और महिला प्रोफेसर्स की जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये सब कुछ उस नामी यूनिवर्सिटी में चलता है जहां की शिक्षा की गुणवत्ता के चर्चे अमेरिका तक फैले हैं और अब फैला तो ये मामला है जिसने यूनिवर्सिटी के नाम और काम पर एक कलंक तो लगाया ही, साथ ही उन बच्चों को इस दलदल में फंसने से रोक लिया है। अब आपको इस पूरे स्कैंडल के बारे में बताते हैं कि आखिर 5,500 की तादाद में लड़कियां और महिला प्रोफेसर्स कैसे इस खौफनाक स्कैंडल का शिकार बन गई, कैसे उनकी आबरू इस कदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की आड़ में तार तार होती रही कि किसी को कानों कान खबर तो क्या भनक तक नहीं लगी और जब लगी तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। दरअसल ये पूरा मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर की बेहद नामचीन इस्लामिया यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पर पुलिस को ड्रग सप्लाई की खबर मिली थी तो पुलिस इस बारे में जांच कर रही थी। 21 जुलाई के रोज रात में पुलिस ने भावलपुर इलाके में नाकाबंदी की हुई थी। नाके से गुजरने वाली हर गाड़ी को बेहद गहराई से जांचा जा रहा था। तभी एक कार आई, उसे रोका गया। इस कार में बहावलपुर यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज हुसैन था। उसकी बैक सीट पर एक लड़की और बैठी हुई थी। पुलिस दोनों को लेकर थाने आई और पूछताछ की तो लड़की उनके सामने टूट गई और अपने साथ हुई हरकत को उनके सामने रख दिया। वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसे जबरन ले जा रहे हैं। कहाँ ये पता नहीं, क्योंकि उनके पास उस लड़की की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं और ये अफसर उन तस्वीर को सर्कुलेट करने की धमकी दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर उससे संबंध बनाने की बात कह रहे हैं। ये तस्वीरें उस अफसर ने लड़की की बेहोशी की हालत में लिए। अफसर ने लड़की को जबरन ड्रग का नशा दिया था और इस मामले में वो अकेली नहीं बल्कि बहुत सारी और लड़कियां हैं। लड़की के इन बयानों को सुनकर पुलिस अधिकारियों के होश फाकते हो गए कि आखिर ये उस यूनिवर्सिटी का मामला है जिसके चर्चे विदेशों तक होते हैं। और इसके बाद पुलिस ने उस चीफ सिक्योरिटी अफसर के दस्तावेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद कर खंगाले। इनकी जांच में जो चीजें निकलकर सामने आई, जिन्होंने एक बार तो पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल ये चीफ सिक्योरिटी अफसर पाकिस्तान की फौज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वहां मेजर के ओहदे पर बैठ चुके हैं और अब रिटायर्ड हैं। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान की फौज पर वहां की आवाम पुलिस से भी ज्यादा भरोसा करती है, उस सेना के रिटायर्ड सदस्य सेक्स स्कैंडल जैसे जाल में फंसे हुए पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस चीफ सिक्योरिटी अफसर के पास 2 मोबाइल फोन मिले, जिनमें से लड़कियों और महिला प्रोफेसर्स के 5,500 अश्लील फोटो और वीडियो मिले। जांच में पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचने का धंधा भी बीते 1 साल से चल रहा है और खास इस काम के लिए 11 लोगों ने बीते साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ड्रग्स के इस नशीले कारोबार में अधिकारी भी शामिल हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई के प्रेशर कम करने के नाम पर ड्रग्स देते थे। पुलिस को इस यूनिवर्सिटी के 113 स्टूडेंट्स ड्रग एडिक्ट मिले हैं। जांच में एक अहम बात का खुलासा हुआ है कि सेक्स स्कैंडल गिरोह का टारगेट पढ़ाई में एवरेज लड़कियों और ऊंची पोस्ट की इच्छा रखने वाली प्रोफेसर्स होती थी। ये अधिकारी और ड्रग सप्लायर इन्हें पढ़ाई में अच्छे नंबर का और ऊंची पोस्ट का झांसा देकर डांस पार्टी और ड्रग पार्टी में बुलाते थे। ये पार्टी कभी कॉलेज कैंपस में तो कभी फार्म हाउस पर होती थी। इस पार्टी में लड़कियों से अश्लील डांस कराया जाता था और उन्हें ड्रग्स दिया जाता था। नशे की हालत में इन स्टूडेंट्स और प्रोफेसर की अश्लील न्यूड फोटो क्लिक की जाती थी। ये इन्हीं फोटो को लेकर ये ब्लैकमेलर रेप करते थे और ज्यादा लड़कियों को इस काम में शामिल करने को कहते थे। इस तरह से एक लड़की से शुरू हुआ यह घिनौना खेल 5,500 महिलाओं पर जाकर थमा है। तो हर किसी को झकझोर कर रख देने वाले इस स्कैंडल के आरोपी भी बड़े बड़े हैं, जिनकी पहुंच पाकिस्तान की हुकूमत तक है। दरअसल इस जंजाल में यूनिवर्सिटी के अधिकारी से लेकर प्रोफेसर्स और कुछ स्टूडेंट भी शामिल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान सरकार में मंत्री तारिक बशीर चीमा का बेटा इजाज शाह इसी कॉलेज में पढ़ता है। उस पर आरोप यह है कि ड्रग सप्लाई और सेक्स रैकेट का वो मुख्य आरोपी है।
सेक्स स्कैंडल में फंसी पाकिस्तान की हुकूमत। यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं, बांटी जा रही हवस। ड्रग्स, नशा, धमकी और फिर सेक्स स्कैंडल। पाकिस्तान की अब तक की सबसे डर्टी पिक्चर। पाकिस्तान की बहावलपुर यूनिवर्सिटी के सामने आए सेक्स स्कैंडल ने हर किसी के होश उड़ा दिए। उड़े भी क्यों ना। आखिर 5500 लड़कियों और महिला प्रोफेसर्स के साथ हद से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत की गई। पाकिस्तान का ये सेक्स स्कैंडल आया तो हर किसी को अजमेर सेक्स स्कैंडल की कहानी नजर आई। कहानी बिल्कुल एक, बस पीड़िताओं की संख्या में इजाफा। अजमेर की तरह पाकिस्तान में हुई वारदात में अधिकारियों और नेताओं तक के शामिल होने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने इस ड्रग्स रैकेट पर डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। पुलिस इस मामले की जांच जून से कर रही थी। हालांकि सबूत न मिलने की वजह से आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब सबूत मिले तब 28 जून को यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से काफी ड्रग्स बरामद हुए। इसके बाद एक गिरफ्तारियां होती गईं, जिसमें यूनिवर्सिटी के फाइनेंस अफसर अबू बकर को पकड़ा गया। उसके साथ यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मौजूद था। इसके पास से भी ड्रग्स बरामद हुए। इसके बाद चीफ ट्रांसपोर्ट इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ को पकड़ा गया। इनके पास से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर्स के अश्लील वीडियोस बरामद हुए। इन्होंने यूनिवर्सिटी की लड़कियों और फीमेल टीचर्स को ब्लैकमेल कर अलग अलग ठिकानों पर रेप किया था। पुलिस जांच में पता चला कि इस स्कैंडल का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री तारिक बशीर चीमा का बेटा है। शहबाज शरीफ कैबिनेट में शामिल केंद्रीय मंत्री चौधरी तारिक बशीर चीमा का बेटा इजाज शाह यूनिवर्सिटी की लड़कियों को ड्रग्स देकर अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करवाता था। यह भी दावा किया गया है कि मंत्री का बेटा विश्वविद्यालय की सैकड़ों छात्राओं का यौन शोषण भी कर रहा था। जब इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो मंत्री का ये रिएक्शन था। एलिजिबली आपके बेटे का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर स्कैंडल से जुड़ा जाता है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखो प्लीज फॉर गॉड सेक, कौन जोड़ रहा है? मीडिया जोड़ रहा है। कौन मीडिया जोड़ रहा है? आप मीडिया हर कोई काम करता है जो नहीं करना चाहिए। आप अपना वर्जन देते नहीं, मैं नहीं वर्जन देता हूँ फजूल चीजों में। आप पे इल्जाम है कि आपने पुलिस यार जो भी मेरे पे इल्जाम है गेट इट इंक्वायर। मंत्री जी ने मीडिया को तो दो टूक जवाब दे दिया कि मीडिया अगर ये बात कह रहा है तो मीडिया जांच करा ले, तब कुछ बोले। अब मंत्री जी को ये कहने की जरूरत नहीं, उनके बोलने के पहले ही जांच शुरू हो चुकी है और इसी जांच में उनके बेटे का नाम सामने आया है। लेकिन खबर ये भी है कि अब इस केस में पाकिस्तान की हुकूमत के लोगों के शामिल होने के सबूत मिले हैं, तो हो सकता है कि इस केस पर ऊपर से दबाव मिले और इसे दबा दिया जाए। ऐसे में पाकिस्तान की पुलिस भी बेहद सधे हुए कदमों से जांच आगे बढ़ा रही है। दरअसल पाकिस्तान में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने को हैं। शहबाज सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को खत्म हो रहा है। ऐसे में ये मामला पाकिस्तान की आवाम की आंखों में सरकार की किरकिरी करा सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार हर तरह से इस मामले को शांति से निपटारा करना चाहती है, क्योंकि अब आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार में बैठे मंत्री पर लगे हैं और मंत्री के जवाब ने वहां की मीडिया और लोगों को इस बात की हवा दे दी है। दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। बहरहाल इस स्कैंडल की जांच के लिए यूनिवर्सिटी, पंजाब सरकार और पाकिस्तान सरकार ने अपने स्तर पर कमेटियों का गठन कर दिया है, जो कुछ दिनों में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करेगी। इस बात से ही आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। हॉस्टल की जो लड़कियां होती है ना, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लिए करना होता है। तो उन जो पहले हॉस्टल की लड़कियां रह रही होती हैं उनसे वो बात करती हैं। पहले वो लड़कियां डांस पार्टीज़ में जाती हैं, नाइट्स जो क्लब्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उधर जाती हैं। वहाँ पे उनके पास और भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनसे डिमांड करते हैं कि और लड़कियां लेके आओ। ठीक है, तो फिर वो और लड़कियां उन मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाती हैं, उनको लेके जाती हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं, फिर चंद पैसों की आड़ में वो भी बिक जाती हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 ड्रग पेडलर को हिरासत में लिया है। आरोपियों से 1.5 किलोग्राम चरस, 20 ग्राम क्रिस्टल बरामद हुई है। ये आरोपी ही यूनिवर्सिटी और दूसरे संस्थानों में नशीले पदार्थ सप्लाई किया करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि नशे का काला कारोबार सिर्फ पाकिस्तान की इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि हर नामी शिक्षण संस्थान में हो रहा है। पुलिस को इसकी पुख्ता जानकारी मिली है, जो कि अब जांच में जुटी हुई है। ये बात इसलिए चिंता में डालने वाली है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में किसी भी तरह के नशे के सामान और शराब का बेचना बैन है। वहाँ इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। बावजूद इसके नशे का ये सामान स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पहुँच रहा है। एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी स्कैंडल वायरल हो चुका है और चीज़ें काफ़ी सारी सामने आई हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में लड़कियों के अच्छे ग्रेड और नंबर के बदले असमत मांगने का मामला बेहद गरमाया हुआ है। ऐसा ही मामला पाकिस्तान के एक और यूनिवर्सिटी में देखने को मिला है।
जहां पर अच्छे ग्रेड पाने के लिए स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला तब ज्यादा गर्माया जब यहां विरोध कर रही लड़कियों से वहां के गार्ड्स और अथॉरिटी के लोगों ने ग्रेड लेने के बदले आबरू देने की बात कही। पाकिस्तानी मीडिया भी इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। जब मीडिया इन प्रदर्शनकारी लड़कियों के पास पहुंचा तो उन्होंने ये बात कैमरे के सामने कह डाली, जिससे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में फैल रहे इस वहशीपन का एहसास हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का डल्टी चेहरा। पाकिस्तान में सामने आए इस स्कैंडल को अब तक की सबसे बड़ी डल्टी पिक्चर कहा जा रहा है, क्योंकि इसके तार पाक हुकूमत तक जा पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस यूनिवर्सिटी में दूर दराज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, लेकिन अब वे यहां पर जाने से तो छोड़िए, यहां पर पढ़ाई जारी रखने से कतरा रहे हैं। लड़कियों का तो यह तक कहना है कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान के सेक्स स्कैंडल का खुलासा क्या हुआ? वहां की शिक्षा के इंतजामों की पोल खुल गई। बात अगर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की हो तो समझ में आता है, लेकिन कई शिक्षण संस्थानों में ऐसे ही केस आने से यह बात चिंता में डाल देती है। जो पाकिस्तान हर एक चीज के लिए मोहताज है, वहां पर अब शिक्षा भी नहीं दी जा रही है, बल्कि हवस मिटाई जा रही है। आने वाले भविष्य को नशे में ढकेला जा रहा है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी के इस मामले से बच्चे अब वहां एडमिशन लेने से कतरा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं वो वहां पर पढ़ाई जारी रखने से घबरा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तो शायद पढ़ाई ही छोड़नी पड़ेगी। सोचिए क्या हालत होगी एक बेटी की जो इस बारे में सुनकर सहम जाती है, और क्या हालात होंगे उस पिता के जो अपनी बेटी को यह सोचकर बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाता है कि बच्ची अच्छी शिक्षा पाकर नाम रोशन करेगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि जिस जगह वो शिक्षा का मंदिर समझ भेज रहा था, वहां पर अच्छे नंबरों के एवज में बेटी को इज्जत से सौदा करना पड़ेगा। आप भी सुनिए इस बेटी और पिता का वो दर्द जो आज पाकिस्तान के हर बच्चे और माँ बाप महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर है। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, बट मुझे ये पता चला कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा यूनिवर्सिटियों में अच्छा निज़ाम करें, अच्छे कैमरे लगाएं, उनकी लड़कियों की हिफाजत के लिए उनका अच्छा निज़ाम बनाया जाए। कहीं भी कोई भी बंदा उनके इर्द गिर्द नज़दीक ना आए, उनकी अच्छी तालीम के लिए दिया जाए, उसको अच्छा हिसाब किताब दिया जाए, ताकि इस तरह की जो बेइज्जती और इस तरह की जो माहौल बना हुआ है, जो इस तरह को जो बना हुआ आजकल जो बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी अगर वो माँ बाप उनको इसके लिए नहीं पैदा करते कि वो जाके किसी दरिंदे के आगे जाने के अपना सर झुकाए और अपने अच्छे नंबर लेने के लिए उनको पेश करें, ये गलत बात है। किसी की इज़्ज़त के ऊपर नहीं खेलना चाहिए। अब उनकी भी तो बेटियाँ होंगी जो ये पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ते हैं या पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ाने जाते हैं, उनकी भी तो ख्वाहिशात हैं, उनके भी हिसाब किताबें। ऐसे नहीं करनी चाहिए कभी किसी के साथ, किसी बेटी के ऊपर भी, किसी की बेटी के ऊपर भी गंदी नज़र नहीं डालनी चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं है कि किसी बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ हो। 6 महीने पहले ही लंदन में रहने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी और पूर्व सैनिकों की सोसाइटी के प्रवक्ता रह चुके मेजर रिटायर आदिल राजा ने पाकिस्तान की सेना के आला अधिकारियों पर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस का इस्तेमाल देश के बड़े नेताओं को हनी ट्रैप करने के लिए करते थे। आदिल राजा ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ रह चुके जनरल फैज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सैनिक के अनुसार बाजवा और फैज अभिनेत्रियों की खुफिया एजेंसी के मुख्यालय या सेफ हाउस में बुलाते थे और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। हालांकि उन्होंने किसी अभिनेत्री का नाम खुलकर नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने नाम का पहला अक्षर बताकर इशारा जरूर किया। इसमें महवीश हयात, माहिरा खान, कुबरा खान और सजल अली शामिल थे। आपको बता दें कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर आदिल राजा सोल्जर स्पीक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसी चैनल पर उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी अपने जरूरतों के हिसाब से मॉडल और अभिनेत्रियों का यूज करते थे। इसके साथ ही उनका दावा है कि सैन्य अधिकारी आईएसआई और देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए एक्ट्रेस को उनके पास भेजते हैं और फिर उनका वीडियो बना लेते हैं, जिसके बाद मॉडल और अभिनेत्रियों को ब्लैकमेल किया जाता है। आदिल राजा के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया था। उस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर ऑडियो वीडियो लीक्स शुरू हो गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के ऑडियो भी लीक्स हुए थे। हालांकि जिन अभिनेत्रियों के नाम इसमें सामने आए थे, उन्होंने इसे झूठा करार दिया था और आदिल राजा से माफी मांगने को कहा था। अभिनेत्री कुबरा खान ने तो इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा था। आपको बता दें कि आदिल राजा को इमरान खान का बेहद करीबी माना जाता है। इमरान के कहने पर ही राजा ने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी और ब्रिटेन शिफ्ट हो गए थे।
यहाँ से वो इमरान के पक्ष और विरोधियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करते रहे। बहरहाल इंतजार तो अब इस बात का है कि कब पाकिस्तान की अब तक की सबसे डर्टी पिक्चर का पर्दाफाश होगा और कब तक सभी आरोपी पकड़े जाते हैं। देखना तो ये भी होगा कि इस मामले में पाकिस्तानी सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।